नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DD VRJ। कैसे हो? ठीक हो? चौकी बात है। अब देखो, हम जो है आज चर्चा करेंगे लोक देवता हड़बू जी की। और आपको पता वैसे तो है ही कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति की चर्चा करते हैं। तो हड़बू जी जो है आपको जन्म हुए 15वीं शताब्दी में, और जन्म की एग्जैक्ट की साल है की जानकारी को अभाव है, इसलिए तो बताया जाएगा 15वीं सदी में आपको जन्म हुए, लगभग मानो तो 1420-30 के आसपास। अब एग्जैक्ट डेट वर्ष नहीं है तो इसलिए सीधा सीधा मामला है कि 15वीं शताब्दी में हुआ। इनके पिताजी जो थे महाराज सांखला जी थे। हाँ, उनका दूसरा नाम भी है, पर आपकी NCERT की जो बुक है 11वीं क्लास की, उसमें महाराज सांखला जी है, तो हम सांखला जी आपको बता रहे हैं। इनके गुरु थे बालीनाथ, और ये थे रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी जो कहा ना, मगर मौसी का लड़का हड़बू जी। और रामदेव जी की चर्चा करी जना, हड़बू जी को जिक्र आए होगे शायद, तो ध्यान में आवे तो बताओ, दिखाओ आज जिक्र आए होगे। ये जो है ज्यादातर माने कि जो पंगु गाय है, पंगु का मतलब ये हो गया कि जो असहाय गाय है, जो विकलांग है, जो बीमार है, उनके सहयोग के लिए इन्होंने एक गाड़ी बना रखी थी, बैलगाड़ी। और वह गाड़ी जी की है भी घास वगैरह वहां खाता लाता, बाकी बहुत सेवा करता है, इसलिए आने लोक देवता के रूप में माने जाओ, पूजे जाओ। और एक जोधपुर का शासक था, वह आगे मूर्ति वगैरह मंदिर वगैरह की स्थापना करी 1721 ईस्वी में। अब एक अलावा यदि आप आगे थोड़ी चर्चा करना चाहो तो चर्चा ये है कि ये सिद्ध पुरुष थे, योगी थे, सन्यासी थे, वचनबद्ध थे, वीर थे, योद्धा थे। तो ये इनके कारणों से गो रक्षक भी थे, गोपालक भी थे। गोपालक मतलब गौ जो गाय है उनकी सेवा, उनको पालने का काम ये करते थे, इसलिए इनको हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं, जानते हैं और मानते हैं। ठीक है। राव जोधा जो है उनके समकालीन इनको माना जाता है। तो राव जोधा का जो समय था वो 1439 से 1489 तक का था। और राव जोधा को इन्होंने मंडोर, मतलब मेवाड़ का जो क्षेत्र मंडोर है, उस मंडोर को प्राप्त करने का, जीतने का, छीनने का आशीर्वाद दिया था। और आशीर्वाद देने के साथ साथ उन्होंने एक कटार जो है वो भेंट की थी राव जोधा को। कटार विधि एक ऐसा हुआ भी था कि राव जोधा ने जीता था मंडोर, और मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इनको वेगटी गांव जो है वो दान में दिया था। और इनका जो प्रमुख स्थान भी है वो वेगटी गांव ही है। वेगटी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। इनका मेला भरता है परबतसर नागौर में, और वो होता है पशु मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमा तक। ठीक है। तो चलो हम चर्चा करते हैं आपके साथ एक एक बिंदु की। आपको वीडियो का आनंद लेना है और आपके महत्व की जो बातें हैं आपको समझनी है, आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे भविष्य में आपको कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी है। और प्रतियोगी परीक्षा जो राजस्थान से संबंधित आएगी उसमें राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के संत जो है वो आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलते हैं।
आज हम चर्चा कर रहे हैं हरबुजी। इनको हरबुजी भी बोला जाता है, इनको हड़बुजी भी बोला जाता है, तो इनके नाम है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में। मुंडेल, इसको कोई मुंडेल भी बोलता है, मुंडेल और कहाँ हुआ? नागौर में। ये बुंडेल गांव नागौर में हुआ था इनका जन्म, कोई दिक्कत नहीं है। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। इनके पिताजी हैं मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। और मेहाजी मांगलिया की चर्चा आप वैसे भी थोड़ा ध्यान रखिए। अब ये लिखा है महाराज सांखला। अब ये सांखला राजपूत थे, हरबुजी जो थे वो सांखला राजपूत थे, सांखला जाति के राजपूत थे। अब इनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु होने के बाद इन्होंने बुंडेल यानी मुंडेल जो है वो गांव छोड़ दिया था और ये कहां गए थे? हर भम जाल, यहां पर आके क्या करें? अब रहने लगे थे। ये भी मोस्ट बनता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये बुंडेल को छोड़ दिया इन्होंने, यानी मुंडेल को छोड़ दिया और कहां गए? हर भमजाल आकर रहने लगे। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। बालीनाथ इनके गुरु हैं। इनका वाहन क्या है? इनका वाहन है सियार। इनका वाहन क्या है भाई? सियार है। ठीक है। अब ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है, रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं और राव जोधा के क्या है? समकालीन है। राव जोधा का जो समय काल था वो 1439 ईस्वी से 1489 का था। इसका मतलब इनके समकालीन है राव जोधा के। ठीक है। राव जोधा को मारवाड़ का शासन पुनः प्राप्त करने का इन्होंने आशीर्वाद दिया, यानी मंडोर की बात है भाई। ये मारवाड़ में मंडोर पड़ता है, वो आपको वापस प्राप्त होगा, इसका इन्होंने आशीर्वाद दिया था। और आशीर्वाद देने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? क्या दिया था साथ में? एक कटार भी इनको भेंट की थी। ठीक है। अब राव जोधा ने क्या किया कि ये मंडोर प्राप्त कर लिया, इनके आशीर्वाद से इसको मंडोर प्राप्त हो गया, जीत गया। जीतने के बाद बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। ये क्या 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 किया गया इसका? अरे भाई के करियो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है, वो हड़बुजी ने क्या करियो? भेंट करियो यानी दान करियो। ठीक है, दान दे दिया। ये गांव बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है और यहां पर इनका एक भव्य जोरदार मंदिर भी बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में। इनमें इनका जो मंदिर है उसमें गाड़ी की पूजा की जाती है। गाड़ी हरबुजी की गाड़ी, हरबुजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। और ये गाड़ी कौन सी थी? ये गाड़ी वो थी जिसमें पंगु गायों के लिए या असहाय अपंग गायों के लिए, बीमार गायों के लिए हरबुजी चारा लाया करते थे। वो गाड़ी है, उस गाड़ी की क्या करते हैं? मंदिर में पूजा करते हैं। जिसमें हरबुजी यानी गाड़ी की बात है, पंगु गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लेके आते थे। पंगु गायों के लिए चारा लेके आते थे। उस गाड़ी की क्या की जाती है? हरबुजी की गाड़ी की मंदिर में पूजा की जाती है। हरबुजी का जो मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उस मंदिर का निर्माण करवाया 1721 ईस्वी में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने। किसने करवाया भाई? जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने इनका निर्माण करवाया। अब बात करते हैं इनके अन्य नाम क्या है। तो इनके अन्य नाम है सिद्ध पुरुष है, चमत्कारी पुरुष है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। सिद्ध पुरुष है, चमत्कारी है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, योगी है, सन्यासी है, वचन सिद्ध है और वीर क्या है? योद्धा है। ये इनके अन्य नाम है, ये इनके अन्य नाम है। ठीक है। अब मेले की चर्चा करें तो बादलों को मनो है भाई। शुक्ल पक्ष है, इसकी 10वीं लेके पूर्णिमा तक, 10वीं लेके पूर्णिमा तक मेड़ो भरे कटे परबसर, और परबसर कटे नागौर में, और मेड़ो भरे पशु मेला, पशु मेला बनता है। ठीक है।
अब इनके जो पुजारी होते हैं, मतलब मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, वो सांखला जाति के होते हैं। वो कौन से हैं? सांखला जाति के होते हैं, ठीक है। और हरभुजे ने समाधि ली, तो रामदेव जी ने जब समाधि ली, उनके 8वें दिन क्या किया? इन्होंने अपनी समाधि ली। रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने क्या की? अपनी समाधि ली। अब वो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, मतलब मौसी का लड़का ही, तो रामदेव जी को प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के कर दियो, अस्त्र शस्त्र को त्याग कर दियो। रामदेव जी से प्रेरणा लेकर इन्होंने अस्त्र शस्त्र क्या करे? त्यागे। और त्यागने के बाद गुरु बालीनाथ जो थे, उनसे क्या ली इन्होंने? शिक्षा ली। क्योंकि रामदेव जी के गुरु भी कौन है भाई? बताओ, रामदेव जी के गुरु कौन है? तो उनसे क्या ली इन्होंने? शिक्षा ली, ठीक है। और इनका प्रमुख जो स्थान है वो बेंगटी फलोदी जोधपुर में है, और ये मंदिर भी घटा है फलोदी जोधपुर में, जो अजीत सिंह निर्माण करवायो। तो इनका प्रमुख स्थान क्या है? बेंगटी जोधपुर फलोदी में है। तो ये चर्चा है आपके लोक देवता हरभुजी 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 की। अब इस चर्चा के अंतर्गत मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, वो चीजें सबसे पहले आप कमेंट में बताएं। इससे पहले आपको यह बताना है कि ये वीडियो जो है, ये जानकारी जो आपको मैंने दी है, ये कैसी लगी है, कमेंट में बताना, ठीक है। इसके अलावा आपसे जो जानकारी मैंने आपको दी है वो पूछने वाला हूं। हरभुजी का जन्म कब हुआ? नंबर 2, इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी की मृत्यु के बाद ये कौन से स्थान पर जाकर रहने लगे? इसके बाद इनके गुरु कौन थे? रामदेव जी का इनका क्या रिलेशन है? रामदेव जी ने क्या प्रेरणा ली और क्या बताया? ये किनके समकालीन है? इन्होंने किनको मंडोर प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया? बदले में उसने क्या दिया? और आशीर्वाद देने के साथ साथ इन्होंने उनको क्या भेंट किया था? ठीक है, क्या भेंट किया था? अब बात करते हैं कि इनके मंदिर जो है उनमें पूजा किसकी की जाती है? मतलब कोई प्रतीक चिन्ह है ना हरभुजी का, वो क्या है? तो जिसकी पूजा करते हैं, और जो प्रतीक चिन्ह है वो उससे संबंधित कोई बात आप, यदि आपके यहां से कोई समझ में आई हो तो वो बता सकते हो, ठीक है। 1721 ईस्वी में जोधपुर के शासक जो है उनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण किया गया, बेंगटी गांव जोधपुर में। तो उनका नाम क्या है? इनके उपनाम क्या है? उपनाम इनके कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। इन्होंने समाधि कब ली? इन्होंने समाधि कब ली? समाधि जो है उसका कोई एग्जैक्ट डेट तो है नहीं, पर वैसे भी आप कोई रिलेशन बता सकते हो क्योंकि आपने यहां से चर्चा सुनी है। तो इसके बाद ये बताना है कि इनका मेला कब बढ़ता है, कहां बढ़ता है, और मेला जो है उसकी विशेषता क्या है? अरे मेड़ो कद भरा है, किस जा भरा है, और भी मेले की क्या विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या बताना है? इनका जो प्रमुख स्थान है वो कहां पर है? हरभुजी का प्रमुख स्थान है वो कहां पर है? इतनी सारी जानकारी जो है आपको कमेंट में बताने का थोड़ा सा कष्ट करना है। थोड़ा सा क्या करना है? कष्ट करना है। इसके साथ एक चर्चा मैं और कर देता हूं, क्योंकि पिछले जो वीडियो के अंदर, पिछले से पिछला वीडियो रामदेव जी का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको उनके जो जीवन परिचय के साथ साथ उनकी जो चमत्कार, जो परिचय जिसको पर्चा कहते हैं, पर्चा जो था उसकी चर्चा की थी। और परिचय में एक चर्चा ये कह सकते हो माइंड स्लिप के कारण से एक चर्चा मैंने उसके अंदर नहीं की थी, आप थोड़ी सी चर्चा मैं वो कर देता हूं। पंच पीरों का चर्चा जो थी, अरब जो कंट्री है, अरब कंट्री से 5 पीर आए थे, और 5 पीर जो है रामदेव जी की परीक्षा लेने खातर आया। रामदेव जी की परीक्षा लेने खातर आया पंच पीर। मैं सुनी चर्चा का एक बाड़मेर जैसलमेर जिले का एक ऐसो संत है, ऐसो योगी है, ऐसो आदमी है जो अवतारी है और जो चमत्कार पर चमत्कार कर रहे हैं। तो बाकी परख करने खातर अरबों 5 पीर आया।
तो 5 पीर भी चमत्कार दिखाओ कि भी जंगल का माँ है, कोई आपका घुमाई कर दिया तो जंगल में मिल गया, कैसे तो बाग में मिल गया है भी कैसे को। तो बैठे है दातुन जगी दातुन बन रोक के पीपड़ी बढ़ा दी, 5 पीपड़ी भी आज भी मौजूद है। तो मैं थाने आप पूछने चाहूँ पहली बात तो कि भाई 5 पीपड़ी है वो स्थान के है, वो स्थान कमेंट में आप थाने बताना है, एक कला में चर्चा करूँ। मैं परीक्षा लेने खातर क्या करूँ तो बोले साहब आया मैं तो मने कोई खानो वानो खिलाओ। रामदेव बोला ठीक है भाई खानो तो खाचो खाओ बैठो। बोला कर बैठा यहाँ कौन बैठा है बेटा, हमारी चादर है फिक्स भी चादर पर बैठा, अब चादर में भूल लिया, चादर ले आके दो भी चादर पर बैठा। तो रामदेव जी आपकी कैसे को अपनी खुद की शक्ति बागने है कि अवतारी शक्ति जो ही बस शक्ति को प्रयोग करके मैं क्या करो चादर लादी बन बोलो बैठो। अचंभित होया पहली बार, फिर भी यह सोचोगा और परीक्षा लेनी चाहिए। तो रामदेव जी तुरंत वहां सामने खानो बोले यो खाऊंगा वो खाऊंगा, तुरंत वो जो माम लियो वो खानो प्रस्तुत करो, लो भाई पकड़ो खाओ। अब बैठ गया खान खान फिर बोला ना 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 हर कैसे बर्तन में कौन खावा मैं नहीं कौन खावा, हर कैसे बर्तन में हमारा बर्तन फिक्स है, बा बर्तन में खावा हमारा पात्र जगह जगह खावा, थाली वाली जो भी है हमारी बैठ बा में खावा बा जो बिम खावा आता है चमत्कारी हो जाना पूछाओ। रामदेव जी फिर अपनी चमत्कारी शक्तियां जो है उनको उन्होंने काम में लिया। काम में लेने के बाद वो जो पात्र जिसमें वो खाना खाते थे वो लाके रख दिया, बोले लो साहब चेक कर लो थाला ही है। फिर गए तुरंत समझ में आ गई वहां आपड़ों ठंडी ताकत है, आपड़ों तकड़ी ताकत है भाई, इसलिए क्या गया तुरंत मैं पैराम पड़ गया और बोला कि मैं तो फकीर और पीर हाँ थे हो पीरा का पीर, थे पीरा का पीर हो मतलब ते पीरा थे मारा ऊपर की हो मतलब ते की हो पीरा का पीरा। ठीक है, तो ये चर्चा मैंने आपके साथ इसलिए की क्योंकि उस समय वो मिस हो गया था उसमें, तो कोई बात नहीं। जो भी चीज कई बार क्या होता है माइंड दिमाग जो है किसी कारणवश सही नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता है जीवन जो है मनुष्य का इस प्रकार का है जिसके अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी बातें किसी के साथ कहीं भी कैसे भी आपके जुड़ाव के साथ हो जाती हैं, तो दिमाग थोड़ा सा हो जाता है। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, आपको जो भी सामग्री दी जाएगी वो एकदम पूरी दी जाएगी। ठीक है ना, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, जो चीजें मैंने आपसे पूछी हैं वो आप कमेंट में बताने का प्रयास करें, थोड़ा सा कष्ट करें, क्या है थोड़ा तो हाथ मोबाइल चलाओ तो हो ही ना, थोड़ा सा टक 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 करती लिख दिए बता दियो पढ़ो है भाई तो बता दिया और तो पूछेगा नहीं कहते क्या करो ये तो पूछेगा नहीं, यह पूछिए केवल कि जो आपको बताया है उसकी जानकारी आपसे पूछिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो मस्त रहो और एकदम स्वस्थ रहो। आज गांधी जयंती है तो गांधी जयंती के साथ एक जयंती और भी है, बाबा भी कमेंट में बताओ और दोनों जयंती के थाने बहुत बहुत शुभकामनाएं।